तो हाँ जी, ये इस जातक की अमनदीप की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कुंभ लग्न की, राशि इसकी सिंह है। अगर इसकी देखो जी कुंडली की मैं बात करूँ, थोड़े से ग्रह खराब ज़्यादा हैं, अच्छे ग्रह कम हैं, खराब ग्रहों की संख्या है ज़्यादा। और ये पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और जैसे कि आपने बोला था आपकी पति की कुंडली है और आपने इनके बारे में जानना है कि इनके अभी भाइयों से लड़ाई झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी की वजह से, इनकी हेल्थ खराब रहती है, इनके फॉरेन के योग है या नहीं, और राहु की दशा इनकी कैसी जाएगी। तो आपने ये सवाल लिख रखे हैं। और आपने मुझे ये भी बता रखा है कि इन्होंने गोमद रत्न धारण कर रखा है, जो कि बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर मैंने देखो जी कई अलग से वीडियो बना रखी हैं कि कभी भी गोमद रत्न धारण मत करो। तो इनका देखो जी वैसे भी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु, और ऊपर से इन्होंने कर रखा है गोमद रत्न धारण। तो क्या होगा, समझ लो इन्होंने राहु के बुरे फलों को कई गुना बढ़ा रखा है, जो कि आप तुरंत इसको रत्न को उतार के रख दो। इनकी मतलब आधी से ज्यादा दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी ये गोमद उतारने से। बाकी देखो जी, अब आपको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगा कि इनके जो ग्रह अच्छे बुरे जो भी हैं। तो ये जो कुंडली होती है इसमें देखो जी होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर पहले मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है इनका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर है, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां, और ये इनका 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस जातक के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखेंगे हम इस जातक का शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ आमदनी बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना है। देखो जी, आप मेरी दो बातें नोट कर लो। एक तो मैंने जो 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस जातक के जीवन के बारे में क्या जानना है। मान लो हमने इसके बच्चों के बारे में जानना है, तो 12 घरों में पांचवा घर है बच्चों का। अब पांचवें घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक इसका बना बुध, तो इसके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने इसकी माता के बारे में जानना है, चौथा अगर माता का है और चौथे घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र, तो इसकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का देखो जी मतलब बस ये है कि जो भी कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और आपको मैंने अभी जैसे बोला कि इसके देखो जी ग्रह थोड़े से मुझे खराब ज्यादा लगे हैं, अच्छे ग्रहों की संख्या है कम। अब इस कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा है, सबसे बड़े लेवल पे ग्रह कौन सा खराब है, वो है राहु ग्रह खराब। और राहु देखो जी, क्योंकि एक और बात है, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। मतलब इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। तो सवाल कि अभी इसके ऊपर दशा कौन सी है। दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि इसके ऊपर चली हुई है मंगल ग्रह की, और ये 19 से चली हुई है, और ये 26 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इस जातक के जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है इसके ऊपर मंगल का, और मंगल का इसके ऊपर जो असर है वो है 80%। आप ये समझ लो इसकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ इसके साथ हो रहा है मंगल की वजह से हो रहा है। और बाकी कुछ असर इसके ऊपर 20% असर है केतु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 24 को चली है, और अभी 7वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी, छोटी दशा होती है। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जो असर है मंगल और केतु का, लेकिन जो बड़ा असर है वो मंगल का है। इसके मतलब जीवन में जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण मंगल है। लेकिन देखो जी, मंगल की दशा अभी खत्म हो जाएगी 9वां महीना 26 के बाद, और 9वां महीना 26 के बाद इसके ऊपर जो दशा आएगी वो आएगी राहु की दशा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो मंगल की दशा 19 से चली है, 26 में खत्म होगी। तो राहु की जो दशा चलेगी इसकी चलेगी 9वां महीना 26 को स्टार्ट हो जाएगी, और ये 44 में खत्म होगी। 18 साल की राहु की दशा इसके ऊपर आने वाली है। और आपको मैंने क्या बोला है
इसका सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। अब देखो जी, जब राहु की दह चलेगी वो समय इस जातक का थोड़ा सा बुरा समय होगा। मतलब आप ये समझ लो, इसका बुरा समय शुरू होने वाला है 9वां महीना 26 के बाद। अब सवाल कि राहु इसका क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, इसको कैसे सही किया जाए। चलो आपने बहुत अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे, ये जातक उपाय करता है अमनदीप, फिर इसको ये बुरे फल ग्रह नहीं देंगे। सबसे पहले मैं देखो जी राहु की बात करूंगा। राहु ग्रह देखो जी इसका बैठा है यहाँ पे कुंडली के छठे घर में। ये अभी आपको जो मैंने 12 घर बोले हैं, कुंडली में देखो जी 3 घर अच्छे घर नहीं होते, छठा घर, 8वां, 12वां, इन 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। पहले छठे घर की बात करें, छठे घर को अच्छा घर क्यों नहीं माना गया, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। तो राहु खराब इसलिए, एक तो छठे घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है यह है चंद्रमा का घर, और राहु चंद्रमा को मानता है अपना दुश्मन। और ये सबसे बड़ा कारण है राहु खराब क्यों है, क्योंकि ये दुश्मन के घर में बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो राहु इसका क्यों खराब है, क्योंकि वो दुश्मन के घर में, चंद्रमा के घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई आ जाए दुश्मन। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में क्या करेगा आके, वो मेरे घर में मेरा सामान तोड़ देगा, मेरा टीवी तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। छठे घर में बैठा है दुश्मन के घर में, तो छठे घर को कर देगा एक्टिवेट, छठे घर को खराब कर देगा। अब जैसे छठा घर रोग का है, तो राहु इस जातक को अपनी दशा में, जिसकी दशा आगे जाए आएगी, तो राहु एक तो इसको रोगी बनाएगा, इसकी हेल्थ खराब करेगा राहु। छठा घर शत्रु का, इसके शत्रु बढ़ा देगा। छठा घर कर्जे का, इसको कर्जदार बना देगा। छठा घर ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी। छठा घर कोर्ट कचहरी का, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। लेकिन एक बात और समझ लो, ऐसा नहीं कि राहु अपनी दशा में ही बुरे फल देगा। देखो जी, एक गौर से मेरी बात समझो, सभी 9 ग्रहों का जो असर है इसके ऊपर आज भी है। मतलब आज भी राहु इसको जो असर दे रहा है, आज भी इसका राहु का असर इतना है, आज भी असर इतना है, लेकिन राहु की दशा में असर कई गुना बढ़ जाएगा। सभी ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन ये जो असर है इनका होता है, ये दशा में बढ़ जाता है। दशा इनकी जब आती है इन ग्रहों की, जैसे कि गुरु का भी इसके ऊपर आज भी असर है, लेकिन गुरु का असर भी बढ़ जाएगा तो गुरु की दशा आने पर। मतलब राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, 10 साल पहले भी बुरे फल दे रहा था, 20 साल पहले भी बुरे फल दे रहा था, बस दशा इसकी जब आएगी बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो राहु देखो जी 5वीं दृष्टि से 10वें घर को दृष्टि दे रहा है। 10वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि, और 10वां घर इसके है काम काज का घर। तो राहु इसके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा, और दशा में दिक्कतें ज्यादा पैदा होंगी। जब इसकी राहु की दशा होगी उस समय तो काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि कर देगा। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाएगा। 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, धन की हानि होगी। मतलब देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, बस दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो करना क्या है, राहु के पास इसके लिए बहुत जरूरी है, उसके एक दो कारण और भी हैं। वो कारण क्या है कि इसके पहले घर में देखो जी बुध और सूर्य और मंगल 3 ग्रह बैठे हैं। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं, नक्षत्र। तो सूर्य मंगल जो है 2 ग्रह इसके, ये बैठे हैं राहु के नक्षत्र में। ये एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात है। मतलब सूर्य मंगल है तो अच्छे थे, लेकिन ये राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से खराब है। इसकी वजह से ये थोड़े से खराब फल भी देंगे। ऐसा नहीं कि सूर्य मंगल अच्छे फल देंगे, अभी उसको बाद में कवर करते हैं, हम पहले राहु की बात करते हैं। तो सवाल कि भाई राहु को सही कैसे किया जाए। तो राहु के देखो जो उपाय में से पहला उपाय ये जातक ने जो करना है, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को रात को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़े। दोनों पाठ देखो जी पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करे। और तीसरा उपाय राहु का करना है दान। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है, वो दान ये जातक कर दिया करे। वैसे इसका दान एक सतनाजा होता है, 7 प्रकार के जो नाज हैं वो लेके पंछियों को डाल दिया करे। चौथा उपाय भी जरूरी है, जो कि है राहु के लिए ये जातक शिव जी की पूजा उपासना करे। क्योंकि शिव जी, राहु क्या है, शिव जी का भक्त है। जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है राहु उसको कष्ट नहीं देता। तो अब यहाँ पे शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि ये जातक रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे, और वहां पे जाके क्या करना है,
शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ाए, एक तो ये काम हो गया। और वहां पे बैठ के, चाहे शिवलिंग के सामने बैठ जाए या शिव जी के मंदिर में बैठ के क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। चाहे माला से कर ले, चाहे वैसे 10 मिनट बैठ जाए, 20 मिनट बैठ जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये डेली इसकी रूटीन होनी चाहिए। और ये सबसे बेस्ट उपाय है। और ये शिव जी की पूजा उपासना से इसका ये नहीं कि खाली राहु अच्छा होगा, इसका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी इसका मुझे खराब लगा है, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो मैंने क्या क्या बोले राहु के लिए, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, दोनों पाठ इस जातक ने पढ़ने हैं। ये इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दान इसका जरूर करना है, दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। और शिव जी की पूजा उपासना आपको मैंने बता दी है कि कैसे करनी है। मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जल दूध और शिव जी का मंत्र जरूर करना है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं चंद्रमा की भी बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको भी बोला था, 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि ये तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता, पांचवा बच्चों का है, ऐसे सातवां घर जो है ये इस जातक की, ये जो अमनदीप है। लेकिन उससे पहले एक और बात पीछे आ जाए। आपने मुझे क्या बोला था कि इस जातक ने कर रखा है राहु का गोमत रतन। रतन पहले समझो करता क्या है। रतन जो होता है ग्रह की पावर को बढ़ाता है। कोई भी मान लो ये बुध का पन्ना करता है तो बुध की पावर बढ़ेगी, सूर्य का मानिक्य कर ले उसकी पावर बढ़ेगी। पावर का मतलब है उस ग्रह का जो अच्छा बुरा फल है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि राहु के पीछे 16 लिख रखा है। अभी जो मैंने दान इसको बोला, दान क्या करता है, पावर को जीरो कर देगा। ये इसका अगर राहु का ये जातक दान करता है, इसकी पावर कम हो जाएगी, मतलब ये शांत हो जाएगा, इसका जो बल है वो कम हो जाएगा दान करने से। अब जो रतन क्या करता है, रतन पावर को बढ़ाता है। मान लो इसने गोमत धारण कर लिया, आप लोग समझ लो इसकी पावर बढ़ चुकी है, 16 को इसने 20 कर रखा है। क्योंकि राहु बुरे फल दे रहा है, तो गोमत धारण करने से इसके समझ लो राहु ने, इस जातक ने इसके बुरे फलों को 50 गुना बढ़ा रखा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात है। मतलब एक तो राहु इसका वैसे ही खराब बैठा, ऊपर से इसने गोमत कर रखा है, भाई कमाल की बात है। तो सबसे पहले मैं फिर बोलूंगा, रत्न अभी तुरंत उतार के इसका रखवा दो, इसकी आधी से ज्यादा दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी इसका गोमत रत्न उतारने से। भूल के मत धारण कर लेना इसको गोमत को। अब देखो जी, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा बैठा है 7वें घर में, 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। कि भाई पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और देखो जी, फार्मूला क्या समझाया था आपको मैंने कि घर का मालक देखना है। 7वां घर पत्नी का, 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में लिखा है 5 नंबर, जो कि बनी है सिंह राशि। मालक इसका है ये सूर्य। तो इसकी पत्नी के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। एक दो ग्रह और देखने पड़ेंगे, क्योंकि शुक्र जो होता है ये पत्नी का कारक होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा। मतलब हमें कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, तब जाके डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख कैसा होगा। तो सबसे पहले 7वें घर में बैठे चंद्रमा के घर में बात करूं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि चंद्रमा देखो जी इस कुंडली में है, इस घर का मालिक छठे घर का। मतलब ये जो राहु जहां आके बैठा है, ये जो छठा घर है, पूरा छठा घर, इस घर से खराब चीजें देखी जाएंगी। छठा घर किसका मैंने बोला था, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, जितनी भी खराब चीजें हैं ये छठे घर से देखी जाएंगी। और छठे घर का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, छठे घर में क्या लिखा है, 4 नंबर, 4 है कर्क राशि, मालक इसका बना छठे घर का चंद्रमा। और वो कहाँ बैठा है, यहाँ पे पत्नी घर। मतलब छठे घर की जो चीजें हैं, देखो छठे घर की चीजों को इसने मान लो एक गठरी में बांट लिया है, और गठरी कहाँ पे रख दी है, पत्नी घर में। मतलब छठा घर रोग, रोग जाके चला गया पत्नी घर में। छठा घर शत्रु, शत्रु चला गया पत्नी घर में। मतलब चंद्रमा पत्नी घर में छठे घर का मालक है, छठा घर रोग, तो पत्नी को रोगी बनाएगा इसका चंद्रमा जो है। इसकी पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा चंद्रमा। क्या दिक्कतें करेगा, पत्नी को तो इसकी चंद्रमा की वजह से इसकी रोगी होगी, बीमार होगी। दूसरा छठा अगर शत्रु का है, पत्नी से इसके शत्रु जैसे व्यवहार भी होंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे इसके चंद्रमा की वजह से, पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मतलब पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा इसका चंद्रमा। अब सवाल कि चंद्रमा भाई क्या, इसके क्या उपाय किए जाएं। और आपको मैंने पहले ही बताया इसके ग्रह मुझे थोड़े से खराब ज्यादा लगे हैं। और सबसे नेगेटिव बात क्या है, इसकी दशा भी आगे जाके राहु की आने वाली, जो इसका खराब है ज्यादा। अब होगा क्या यहाँ पे, इसको देखो जी, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि इसको थोड़ा सा धार्मिक बनना पड़ेगा, इसको पाठ पूजा करनी पड़ेगी अगर अपनी लाइफ में चेंज लाना है। तो चंद्रमा के लिए देखो जी, इसका भी जो 8 है, ये पावर है, इसकी पावर हमने करनी है 0। अब चंद्रमा के जो उपाय है वो लिख लो। और इसके लिए इसका जो पहला उपाय है, ये जातक चंद्रमा का दान करना है। क्योंकि दान क्या करता है, इसका लॉजिक है पावर कम करना। अगर ये चंद्रमा की वस्तु का दान करेगा तो चंद्रमा की पावर कम होगी, और पावर कम करने से इसका बुरा फल कम हो जाएगा।
तो चंद्रमा का दान करना है इसने हर सोमवार को। और इसका दान है क्या, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो वो दान ही वैसे इसका दान सफेद रंग का होता है, जैसे दूध, चावल, चीनी, इन वस्तुओं का दान कर दिया करे। वो वीडियो आपको मैं भेज दूँ, उसमें देख लेना कि चंद्रमा का दान क्या है। और दान करते समय चंद्रमा का मंत्र जरूर मन में बोलना है कि हे चंद्र देवता जी, आपका ये दान है वो मैं कर रहा हूँ। दूसरा उपाय, चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना करनी है। वही देखो, मैंने आपको पहले बोला है कि अगर शिव जी की पूजा उपासना करेगा तो दो ग्रह इसके अच्छे हो जाएंगे, राहु भी अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा भी। तो शिव जी की पूजा उपासना वही है कि शिव जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ाए, और शिव जी का मंत्र जप करने हैं। तो ये दो उपाय करने से इसका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। और आपको मैंने अभी बोला है पत्नी के लिए देखो जी 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वैसे ही इसका जो पत्नी का कारक शुक्र, वो भी 12वें घर में है, वो भी ये दिखा रहा है पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। मंगल दोष बना है, वो भी दिखा रहा है कि भाई पत्नी से मनमुटाव होंगे, विवाह में देरी होगी। सूर्य भी थोड़ा सा, मतलब पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आने के कई कारण है। चारों ग्रहों को देखा जाए तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। मंगल की वजह से मंगल दोष बना है, सूर्य वो शत्रु राशि में बैठा है। अभी मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा, वैसे पहले शॉर्टकट में मैंने अगर बता दिया है कि मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के कई कारण है। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी को भी कष्ट होता रहेगा, ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। अब हम बात करते हैं इसके, देखो जी जैसे कि इसकी अभी जो बड़ी दशा है, बड़ी दशा इसके ऊपर चली हुई है मंगल की 19 से, और ये खत्म हो जाएगी 9वां महीना 26 में। और इसकी छोटी दशा किसकी है, केतु की। लेकिन केतु की दशा के बाद इसकी आएगी अभी शुक्र की दशा, कब चलेगी, 7वां महीना 24 को। अभी मतलब इसी महीने में स्टार्ट होगी। अभी 10 दिन के बाद शुक्र की दशा स्टार्ट होने वाली है, 29/7/24 को। कब खत्म होगी, अगला साल 9वां महीना 25 में। तो भाई 10 दिन के बाद इसकी शुक्र की दशा आने वाली है। सवाल की शुक्र कैसा है। और यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, शुक्र जो भी अच्छा बुरा फल दे रहा है वो पहले से दे रहा है, बस अभी दशा में वो असर जो है वो बढ़ जाएगा। पहले भी अच्छा बुरा फल जो भी देना है, अभी मैं बताऊंगा अब क्या अच्छे बुरे फल दे रहा है, अभी दशा में वो असर कई गुना बढ़ जाएगा। तो शुक्र देखो जी बैठा कहाँ पे है, कुंडली के 12वें घर में। और 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। आपको मैंने पहले बोला है, इसकी कुंडली जो होती है कोई भी कुंडली में, छठा, 8वां, 12वां, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। 12वें घर से अभी मैंने क्या बोला, खर्चा देखा जाएगा, और खर्चे अच्छी बात नहीं होती। खर्चा, दान, दंड, हॉस्पिटल हो गया, पागल खाना, ऐसी खराब चीज देखते। कुछ अच्छी चीजें जैसे कि 12वां घर विदेश का है, ये अच्छी चीज है, चलो ठीक है। अब सवाल की शुक्र इसका कैसा है, तो भाई शुक्र इसको देगा रले मिले फल। लेकिन शुक्र इसके साथ एक शर्त लगा के बैठा है। इस जातक के साथ जो अमनदीप है, इसके साथ इसने लगा रखी है एक शर्त। शर्त अगर ये पूरी करेगा फिर शुक्र इसको देगा अच्छे फल। वो शर्त क्या है वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। पहले सवाल की शुक्र इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा। शुक्र बैठा है 12वें घर में, किसका घर है, ये जो 10 लिखा है शनि के घर में बैठा है, जो किसका है, मित्र। शुक्र इस कुंडली में देखो जी, इस शुक्र की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो शुक्र का घर है ये 9वां, जहां से देखा जाएगा इस जातक का भाग्य। अगर इसका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र, तो भाग्य है शुक्र। और शुक्र बैठा 12वां घर, अभी मैंने बोला 12वें घर से खर्चा और हानि देखी जाती है, मतलब भाग्य 12वां घर, हानि। तो शुक्र भाग्य भंग जो लेके बैठा है, शुक्र ये दिखा रहा है इसका भाग्य 7 नहीं देखा, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र इस घर का भी मालक है चौथे घर का। और चौथा घर है इसकी माता का घर। माता कैसी होगी, इसका मकान कैसा होगा, इसके पास वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, ये चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र। तो चौथे घर की चीजें शुक्र से देखेंगे, वो कहाँ बैठा, 12वां घर, हानि, मतलब माता की हानि, मकान वाहन की हानि। शुक्र ही दिखा रहा है कि इसको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को सुख मिलेगा नहीं। मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन अब देखो, मैंने आपको बोला कि शर्त लगा के बैठा, वो शर्त ये है कि ये है विदेश का घर। देखो भाग्य जाके बैठा है विदेश के घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि अगर ये जातक विदेश जाता है, वहां पे इसका भाग्य साथ देगा। और शुक्र चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि विदेश में जाएगा, बल्कि वहां पे सेटलमेंट भी इसकी हो जाएगी। और चौथा घर मकान वाहन, मकान वाहन का सुख मिलेगा विदेश जाने पर। शुक्र ये दिखा रहा है कि अगर ये जातक घर से दूर जाता है, विदेश का मतलब क्या होता है, घर से दूर जाना है। घर से दूर जाने का मतलब है चाहे इसका अपना ही देश है कोई, चाहे ये कोई दूसरी कंट्री है, तो जितना घर से दूर जाएगा वहां पे इसकी किस्मत चमक जाएगी। घर से दूर जाने पर भाग्य साथ देगा, घर से दूर जाने पर मकान वाहन का सुख मिलेगा। और अभी अभी मैंने क्या बोला कि दशा भी आने वाली 10 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगी। सवाल की वो दशा में क्या होगा, अगर तो ये विदेश का ट्राई करता है, प्रबल योग है इसके विदेश जाने के, तो कोशिश करे विदेश जाने का योग इसका बहुत बड़े लेवल पे बना है अभी। तो अगर विदेश जाना चाहता है जाए, ये वहां पे फायदा भी इसको होगा।
और बाकी शुक्र, जिसमें बोला थोड़ा सा, अभी शुक्र की दशा में इसके खर्चे बढ़ जाएंगे। शुक्र की भी जो दशा चलेगी 10 दिनों के बाद खर्चे बढ़ेंगे। कहाँ पे बढ़ेंगे? मकान वाहन के ऊपर खर्चा हो सकता है, या इनकी हानि हो सकती है, माता मकान वाहन की, माता से मनमुटाव हो सकता है, भाग्य की थोड़ी सी हानि होगी। लेकिन घर से दूर जाएगा वहां पे फायदा है। लेकिन फिर भी इस जातक ने शुक्र का एक, इसको मैं उपाय बताऊंगा, वो जरूरी है ताकि ये दशा इसकी अच्छी जाए। तो शुक्र का उपाय है रात के समय का जो करना है, शुक्रवार से स्टार्ट, वो है शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है रात के समय। कम से कम 2 मिनट का पाठ है, इसको 2 या 3 पाठ इसके जरूर पढ़ने हैं, कम से कम 1 साल तक। तो शुक्रवार को रात के समय शुक्र का कवच का पाठ पढ़ लिया करे, या इसको सुन लिया करे। मतलब एक बार पढ़ने के बाद इसको दोबारा फिर पढ़ ले, दोबारा पढ़ ले, ऐसे किया करे 1 साल तक। ये काम इसने करना है जातक ने, ताकि शुक्र की दशा अच्छी जाए इसकी। तो क्योंकि शुक्र केतु थोड़ा सा इसको, ये कई बार देखो जी, मार में अगर बैठा है शुक्र, कई बार गुप्त रोग भी दे देता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। ऐसे लोगों को गुप्त रोग भी हो सकता है, जैसे कि पेशाब में कोई बीमारी होना, लिंग वीर्य, बवासीर, ऐसी कोई दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर ये पाए करेगा फिर तो दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके पहले घर में बैठे बुध सूर्य मंगल, इनकी बात करते हैं, तीनों ग्रहों की। वैसे यहाँ पे देखो जी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉर्टकट में चीजें बताऊंगा, वीडियो हो रही है काफी लंबी। उनसे पहले यहाँ पे मैं गुरु शनि की बात कर लेता हूँ, जो कि बैठे 8वें घर में। अभी आपको देखो जी, मैंने आपको 2-3 बार रिपीट किया है कि कुंडली में छठा, 8वां, 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। अब यहाँ पे 8वें घर में गुरु शनि बैठे हैं, और क्या है, 8वां घर भी खराब है कि 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। अब 8वें घर में जो गुरु शनि है, ये देखो जी अच्छे फल भी देंगे, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देंगे। अच्छे फल ये दे देंगे, इसकी उम्र काफी लंबी कर देंगे जातक की। और ये भी शर्त लगा के बैठे हैं, वो शर्त क्या है, ये भी देखो जी, 8वां घर विदेश का घर होता है, समुद्री यात्रा का। तो गुरु शनि भी दिखा रहे हैं कि अगर ये जातक विदेश जाएगा वहां पे इसको फायदा है। ये भी शर्त लगा रहे हैं कि भाई घर से दूर जा, वहां पे तुझे फायदा होगा। तो पहले गुरु की अगर बात करूं, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। 2 घर कौन से? एक तो ये 11वां घर, जहां से देखा जाता है आमदनी, इसकी आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन 11वें घर से। 11वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु, जो कि 8वें घर में खराब घर में बैठा है। तो लाभ भंग योग बना है कि कामों में लाभ नहीं होगा, आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, बड़े भाई बहन को लेके दिक्कत आएगी, अगर कोई बड़ा भाई होगा उसको लेके दिक्कतें, बड़े भाई के सुख में कमी कर देगा। और गुरु इस दूसरे घर का मालक है, जो कि इसके है धन जोड़ने का घर। ये धन कमाने का है 11वां, और दूसरा घर है धन जोड़ने का। दूसरे घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। 8वें घर में जाने की वजह से धन हीन जोग बना, धन इसका खर्च होता रहेगा। गुरु ये दिखा रहा है कि जहाँ तक धन जोड़ नहीं पाएगा, अगर किसी को अपना पैसा उधार देता है, पैसा इसका डूब जाएगा, पैसा मिलेगा नहीं। और इसके अलावा जो इसकी 8वें घर से पारिवारिक संपत्ति देखी जाती है, धन, पारिवारिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए काफी इसको धन खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसको, ये गुरु जब 8वें घर में होता है, गुप्त धन भी ऐसे लोगों को मिलता है। गुप्त धन मतलब जहाँ जो बीमे के रूप में धन मिल सकता है इसको, ऐसा ये जो बना के बैठा है। और ये 8वां घर विदेश का है, धन विदेश, आमदनी विदेश। मतलब गुरु भी दिखा रहा है कि भाई अगर घर से दूर जाएगा वहां पे इसको, इसकी आमदनी अच्छी होगी, धन भी इसको मिलेगा, गुरु ये दिखा रहा है। अब इसी घर में शनि बैठा है, शनि है इस पहले घर का मालक। और ये पहला घर सबसे मेन घर है। अभी जिसमें मैंने 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर इस जातक का घर है। ये जो जातक अमनदीप है, इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप। पहला घर, पहले घर में 11 लिखा है, मालक है शनि। और शनि इसका बैठा है 8वें घर में। 8वां घर किसका? बीमारी, मतलब शरीर चला गया बीमारी घर में। तो शनि ये दिखा रहा है, ये जातक, शनि इसको मतलब रले मिले फल देगा। एक तो ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और शनि इसकी हेल्थ भी खराब करता रहेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। और भी शनि की दृष्टियां भी हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें, धन खर्च, संतान संबंधी भी चिंता पैदा कर सकता है कोई। क्योंकि यहाँ पे वही बात है, देखो जो उपाय हो जाएंगे ज्यादा। लेकिन शनि का एक उपाय ये कर सकता है, वो है हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करे, और वहां पे प्रार्थना करके, हे शनि देवता जी, जो मेरी हेल्थ खराब होती है, क्योंकि इसकी देखो जी, अगर सवाल है कि हेल्थ क्यों खराब हो रही है, उसके कई कारण हैं। शनि भी इसकी हेल्थ खराब कर रहा है, राहु भी हेल्थ खराब कर रहा है, और ये पहले घर में सूर्य मंगल भी इसकी हेल्थ खराब करेंगे, कई कारण है। और यहाँ पे देखना पड़ता है कि जो रोग इसको हुआ है, वो रोग किस ग्रह का रोग है, फिर उसके उपाय ज्यादा होते हैं। तो शनि के लिए शनि मंदिर जाए माथा टेकने, वहां पे प्रार्थना किया करे, ये काम ये कर सकता है। बाकी इसके पहले घर में बुध सूर्य मंगल की बात करूं, सूर्य को जी रले मिले फल देगा। सूर्य है 7वें घर का मालक, पत्नी घर का। वैसे अपने घर को दे रहा पत्नी के लिए फिर भी अच्छा, लेकिन फिर भी सूर्य की वजह से सूर्य इसको क्रोधी बनाएगा जातक को। ये सूर्य मंगल पहले घर में बैठ के, ये जातक बहुत ज्यादा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा। और इसके गुस्से की वजह से ही
इसके लोगों से लड़ाई झगड़े भी होंगे, गुस्से की वजह से इसकी लोगों से कम बनेगी। लेकिन सूर्य इसको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। ये थोड़ा सा ठीक है। बाकी यहाँ पे जो मंगल बैठा है, मंगल 10वें घर का मालक है और तीसरे घर का, मेहनती बनाएगा, साहसी, काम काज के लिए अच्छा है। अभी जो मंगल की दशा है, मंगल पत्नी से मनमुटाव, मंगल देखो जी गड़बड़ क्या हो रखी है, सूर्य मंगल मैंने पहले आपको बताया था, है तो ठीक ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ है कि ये दोनों बैठे हैं राहु के नक्षत्र में। अगर ये जहां तक राहु के उपाय करेगा तो सूर्य मंगल भी अच्छे फल इसको देने लगेंगे। अब यहाँ पे देखो जी मंगल का इसके ऊपर है बड़ा असर, तो यहाँ पे मंगल के उपाय जरूरी है। मंगल वैसे भाई का कारक होता है, तो मंगल के उपाय करने से इसको जो फायदा होगा, भाई के लिए अच्छा है, भाई संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। मंगल भूमि कारक है, भूमि संबंधी अगर दिक्कतें आ रही हैं जो आपने लिख रखा था वो भी नहीं आएंगी। काम काज के लिए अच्छा है, गुस्सा नहीं आएगा, हेल्थ खराब नहीं होगी। तो मंगल के उपाय इसने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, ये इसको सुनना है। दूसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है, दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है। तीसरा उपाय मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना, हनुमान जी का पाठ पढ़ना है। और हनुमान जी का पाठ पढ़ने से मंगल तो अच्छा होगा ही, राहु भी अच्छा होता है, शनि भी अच्छा होता है, मतलब 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे इसके हनुमान जी का पाठ करने से। तो हनुमान जी का पाठ मतलब हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, या बजरंग बाण पढ़ दिया करे, हनुमान जी मंदिर जाता रहे। और एक चौथा उपाय भी करना है, मंगल का भी दान इसने करना है हर मंगलवार को। कब तक? जब तक है मंगल की दशा 26 तक, 9वें महीने 26 तक मंगल का दान किया करे। तो ये है इसके, देखो जी मैंने उपाय मैंने बता दी। बुध की बात करूं, पहले घर में बैठा है लेकिन बुध चलत में जा रहा है 12वें घर के ऊपर, थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता पैदा करता है, संतान के ऊपर भी खर्चा होता है। तो यहाँ पे देखो जी क्या क्या उपाय, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले सुबह के उपाय समझ लो क्या क्या है। सुबह के टाइम इस जातक ने जो करना है, मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे या इनको सुन लिया करे। और सुबह के टाइम ही हनुमान जी का पाठ पढ़ लिया करे। और बाकी जो शिव जी का मैंने बोला है कि शिव जी का जो मंदिर जाना है, वो जब भी इसका टाइम लगे, चाहे दोपहर को, सुबह, शाम, वो इसकी चॉइस है। तो मंगल कवच स्रोत ये दोनों पाठ सुबह हैं, हनुमान जी का पाठ सुबह हो गया। रात के समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ और शुक्र कवच का पाठ, 3 पाठ पढ़ने रात के समय, या इनको सुन लिया करे। और बाकी दान किस किस का बोला है लिख लो। मंगल का दान हर मंगलवार को करना है, चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है, राहु का जो दान है वो तो मैं बोलूंगा रोजाना चाहे कर दिया करे। इसके अलावा शनि का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, सूर्य के लिए सूर्य को जल दिया करे। और फिलहाल तो ये उपाय इससे कराओ। और रत्न इसका उतार के रख दो, गोमिद वो धारण नहीं करना। और बाकी देखो जी लाल कपड़े कम यूज किया करे, लाल और नीले कपड़े बंद कर दे या कम यूज करे। विदेश के काफी योग हैं, कोशिश करे विदेश का, मतलब ये मत सोच लेना कि कहीं दूसरी कंट्री में ही जाना है, चाहे अगर घर से दूर भी जाता है उसको भी विदेश कहा गया है। जितना घर से दूर जाएगा उतना इसको फायदा होगा। और थोड़ा सा धार्मिक बने, पाठ पूजा करे, हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी, हनुमान जी हो गया, शनि देवता हो गया, शिव जी हो गया, इनकी पूजा उपासना करे। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो या कुछ पूछना हो आपने मुझे, कल दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में कॉल कर लेना। इसके अलावा अलग से मैं जो वीडियो भेजूंगा उनको भी आप एक बार देख लेना।